नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत आपके अपने YouTube चैनल पे। वायनाड या रायबरेली किस सीट पे रहेंगे राहुल गांधी? सस्पेंस अब भी है बरकरार। लोकसभा सचिवालय से पूछा इस्तीफा देने का नियम। जी हां, जल्द से जल्द उपचुनाव चाहती है इंडिया गठबंधन एक सीट पर, जिससे कि यहाँ पे सीटों की संख्या में कोई कमी ना हो। और यहाँ पे राहुल गांधी का बड़ा प्लान भी तैयार है। क्या सरकार बनाने का इरादा रखे हैं राहुल गांधी? जानेंगे पूरी अपडेट आगे क्या कुछ आ रही है सामने निकल के। दूसरी तरफ रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग हो गई है तेज। क्या कुछ अपडेट है? बिग ब्रेकिंग न्यूज आगे शामिल की गई है। वहीं दोस्तों, आप भी अपने पसंदीदा नेता का नाम जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर आपके नेता भी इंडिया गठबंधन से हैं तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आप सभी को बताते चले, जो बिग ब्रेकिंग न्यूज पहली बड़ी खबर आ रही है वह उत्तर प्रदेश से है, जहां पर 48 लाख वोटों में हेराफेरी की खबर है। यूपी का मामला है, सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। आप सभी जानते हैं ईवीएम पे लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। बीते दिन एलन मस्क के ईवीएम पर ट्वीट के बाद हंगामा मचा है। भारत में हाल ही में चुनाव हुए भावी ईवीएम से राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट करके घेरा। चुनाव आयोग आया सामने सफाई देने को। आपको बताते चले, लेकिन जो गड़बड़ी हुई है वह तो उत्तर प्रदेश में हुई। वह भी एक दो नहीं, 100-200 नहीं, 10-20 हजार नहीं, 1-2 लाख नहीं, बल्कि 48 लाख वोटों में हेराफेरी की खबर है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद ईवीएम को लेकर सियासत गरमाई हुई है। ईवीएम के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आ रहा है कहीं, और शिकायतों का दौर शुरू हो गया है। ईवीएम में गड़बड़ी के सबूतों के साथ अब की सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की गई है और जल्द यहां पे सुनवाई की अपील की गई है, जिसके बाद मोदी सरकार एक बार फिर मुश्किलों में नजर आ रही है। दोस्तों, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं बांसगांव, फर्रुखाबाद, अलीगढ़, राजस्थान की जयपुर ग्रामीण और महाराष्ट्र की मुंबई उत्तर पश्चिमी लोकसभा सीट। ऐसी बहुत सी सीटें हैं जहां पर मतगणना के दिन प्रशासन पर गड़बड़ी का आरोप लगा है। कई जगह तो सीसीटीवी कैमरे भी गायब कर दिए गए, रिकॉर्डिंग नष्ट कर दी गई और यहाँ के प्रत्याशियों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ये ताजा बड़ी खबर निकल के आई। तो दूसरी तरफ दोस्तों, राहुल गांधी को लेके आ रही है ताजा बड़ी खबर। क्या राहुल गांधी ने बना लिया है मन? इंडिया गठबंधन की बन सकती है क्या केंद्र में सरकार? राहुल गांधी ने सचिवालय से पूछा है अहम सवाल। राहुल गांधी ने 2 सीटों से जीत दर्ज की, केरल की वायनाड, यूपी की रायबरेली। पर नियमानुसार राहुल केवल एक सीट से ही सांसद रह सकते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि राहुल गांधी कौन सी सीट खाली करेंगे। चर्चा है कि राहुल गांधी वायनाड की सीट खाली करेंगे। ऐसे में उनके कार्यालय ने राहुल के इस्तीफे के संबंध में प्रक्रिया जानने के लिए लोकसभा सचिवालय से संपर्क किया। आपको बता दें, राहुल ने रायबरेली वायनाड दोनों सीटों से जीत हासिल की और उन्हें चुनाव के 14 दिनों के भीतर एक सीट छोड़नी होगी। ऐसे में राहुल के ऑफिस ने पिछले हफ्ते उनके इस्तीफे की प्रक्रिया के बारे में जानकारी लेने के लिए लोकसभा की टेबल ब्रांच से संपर्क किया था। सूत्रों ने बताया कि लोकसभा अध्यक्ष को अभी तक राहुल गांधी का इस्तीफा नहीं मिला और यहां पे जल्द से जल्द इस सीट पे उपचुनाव चाहता है इंडिया गठबंधन, जिससे कि यह सीट एक बार फिर से इंडिया गठबंधन के खाते में जुड़ सके। रेल हादसे पर इस्तीफा दे देते थे और अब नहीं। बंगाल में ट्रेन एक्सीडेंट पे कांग्रेस ने केंद्र को घेरा। केंद्र सरकार बने अभी यहाँ पे हफ्ता भर भी नहीं हुआ और यहाँ पे दोस्तों आपको बताते चले, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के दूसरे कार्यकाल में पहले ही यहाँ पे बड़ा मामला सामने निकल के आया। पश्चिम बंगाल में रंगापानी स्टेशन के पास एक मालगाड़ी और सियालदा जाने वाली कंचनजंगा एक्सप्रेस के बीच टक्कर हो गई। इसको लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे की मांग भी तेज होती जा रही है। आपको बताते चले, पवन खेड़ा ने कहा कि इन घटनाओं से एक बार फिर कोरोमंडल एक्सप्रेस जैसे हादसों की याद आती है जो पिछले साल हुआ था। एक वंदे भारत चला देने से अन्य रेल की स्थिति अच्छी नहीं हो जाती। पवन खेड़ा ने कहा कि अश्विनी वैष्णव ने देश पे बहुत बड़ा एहसान किया। एक जमाने में मंत्री इस्तीफा दे देते थे, लेकिन अब ये नया तरीका निकाल लाए हैं। ये तारीफें बटोरते हैं, घटना स्थल पे पहुंच जाते हैं और दिखावा करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अश्विनी वैष्णव को जबरदस्त तरीके से कांग्रेस पार्टी घेरती नजर आ रही है और इनके इस्तीफे की मांग भी तेज होती जा रही है। यहाँ पर दोस्तों अभी हफ्ता भर ही हुआ इन्हें यहाँ पे रेल मंत्रालय का प्रभार संभाले नई सरकार में और इनके इस्तीफे की मांग हो गई तेज। अखिलेश यादव और राहुल गांधी क्या फिर मारेंगे बाजी? जी हाँ, यहाँ पर आपको बताते चले, यूपी की 10 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव होने वाला है। यूपी उपचुनाव में होगी नाक की लड़ाई।
अखिलेश यादव यहाँ पे चलाएंगे क्या फिर पीडीए का जादू? यहाँ पे पीडीए चलेगा और योगी को लड़नी पड़ेगी यहाँ पे पीएम पद की लड़ाई। आपको बताते चले पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ बैकफुट पे दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हार हुई, उसके बाद बीजेपी असहज स्थिति में है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को हल्के में ले रहे थे बीजेपी नेता और यहीं पे कमाल कर गई समाजवादी पार्टी। पीडीए का जादू चल गया, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक एकजुट होकर समाजवादी पार्टी के पक्ष में आया, जिसने बीजेपी को चारों खाने चित कर दिया। और यहाँ पे अब की खबर आ रही है कि इंडिया गठबंधन एक साथ चुनाव में उतर सकता है। इस उपचुनाव में 10 सीटें हैं, जहां पर 3 पर कांग्रेस मांग कर रही है कि उसके उम्मीदवार को चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए। ये ताजा बड़ी खबर निकल के आई है यूपी से। जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कमर कसती नजर आ रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने 72+ के नारे के साथ विधानसभा चुनाव लड़ने का बड़ा ऐलान किया है। करनाल में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा के उदय भान ने बीजेपी पर जोरदार निशाना साधा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मनोहर लाल के सामने हमारे कार्यकर्ताओं ने लोकसभा चुनाव में बहुत तगड़ी लड़ाई लड़ी। हमारी पहले 1 सीट नहीं थी, आज हमने 5 सीटें पाई हैं। बीजेपी का ग्राफ कम हुआ है। हम करनाल में चुनाव हारे, लेकिन हौसला बुलंद रखना है। हमारा लक्ष्य हरियाणा विधानसभा चुनाव में 72+ सीटों को जीतना है। देख सकते हैं हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव में विपक्ष पूरी ताकत एकजुटता के साथ लगा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी और आरएलडी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। जी हां, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। आरएलडी समर्थकों में चर्चा है कि भाजपा ने जयंत को अधिक महत्व न देने के लिए कौशल विकास जैसा छोटा मंत्रालय और शिक्षा विभाग में धर्मेंद्र प्रधान के नीचे महत्वहीन राज्य मंत्री बना दिया, जबकि किसानों और कामगारों की लड़ाई लड़ने वाले आरएलडी के प्रतिनिधि को कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय में समाहित किया जाना चाहिए था, मंत्रालय दिया जाना चाहिए था, जिससे वह अपने क्षेत्र और किसानों का भला कर सके। आरएलडी में चर्चा जोरों पर है। और आपको बताते चलें, पश्चिमी यूपी के तमाम भाजपा जाट नेता जयंत की उपयोगिता पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं और उन्हें एनडीए से बाहर करने का दबाव बना रहे। कह रहे कि आरएलडी के साथ ना जाते तो बीजेपी पश्चिमी यूपी में जो सीटें ज्यादा जीत सकती थी। आपको बताते चलें, बीजेपी नेता कहते नजर आ रहे हैं कि आरएलडी गठबंधन से उनकी जो सीटें निकल रही थी वह भी नहीं निकली और वह सीटें हार गए, चुनाव हार गए। देख सकते हैं आरएलडी को बाहर करने की बात की जा रही है यहाँ पे पश्चिमी यूपी के बीजेपी नेताओं द्वारा और दबाव बनाया जा रहा है बीजेपी पर। आज की सभी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।